संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। वर्तमान समय में हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, उस संदर्भ में यदि आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो सबसे अधिक हमारे काम के लायक देवता हैं हनुमत राय जी महाराज। कोई न कोई कष्ट किसी न किसी को है, कुछ न कुछ दुख किसी न किसी को है, कुछ न कुछ संकट सबके जीवन में है। पीड़ाओं से लोग पीड़ित हैं। तो संकट कटे मिटे सब पीरा। संकट कैसे कटेगा, दुख कैसे दूर होगा, पीड़ा कैसे दूर होगी? तो जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी महाराज का स्मरण करें, भजन करें। कुछ नहीं तो आप 5 मिनट तो निकाल ही सकते। हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में, पूजा घर में, मंदिर में, जहां आपको लगे 5-7 मिनट में बहुत प्रेम से, सुंदर ढंग से हनुमान चालीसा का पाठ हो जाता है, कम से कम समय में। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। जो भी बातें हैं, जो आप हनुमान जी महाराज से मांगेंगे, जीवन का जो कष्ट होगा, दुख होगा, हनुमान जी महाराज दूर कर देंगे। दो ही तो मुख्य रूप से हमको चाहिए, जो जीवन में कष्ट है, दुख है, दूर हो जाए। और संसार में है तो रोटी, कपड़ा, मकान, वाहन, धन, परिवार, ये जो सुख है वो भी प्राप्त हो जाए। दोनों के दाता हनुमत लाल जी महाराज। संकट कटे मिटे सब पीरा, कष्ट दूर हो जाएंगे। और सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक काहू को डरना। सभी सुखों की प्राप्ति होगी। शर्त क्या है? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हनुमान जी महाराज के शरण में रहेंगे तो सभी सुख निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको लगेगा कि सुख महाराज हनुमान जी कहां से लाएंगे? तो पहले से ही जानकी माता ने हनुमान जी को दे दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अशबर दीन है जानकी माता। पहले से मां ने सुसंपन्न कर दिया। अच्छा, आए जहां से है, जिस स्वरूप से आए हैं, वो भी उनका अवघड़दानी स्वरूप है। अवघड़दानी ही स्वरूप में आए हैं, तो कहीं कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। शरणागति चाहिए हनुमान जी महाराज की। और उस शरणागति में जो शरणागति का भाव होता है, उसको समझना जरूरी है। अपने आप को हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर देना, संत के चरणों में समर्पित कर देना, गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। भगवान के किसी एक रूप, राम जी अच्छे हैं तो राम जी के चरणों में समर्पित हो जाइए। कृष्ण जी का रूप अच्छा लगता है तो कृष्ण के भाव में समर्पित हो जाइए। शिव जी अच्छे लगते हैं तो उस मंगलमय स्वरूप में समर्पित हो जाइए। दुर्गा जी का स्वरूप है, गणेश का है, भगवान सूर्य का है, सब एक ही है। जो आपको अच्छे लग जाए, जो आपके मन को भा जाए, वहां शरणागति ले लेनी चाहिए। शरणागति का भाव जब हम लेंगे, जो भगवान के शरण में हम चले गए, उसके बाद जीवन कैसे रहना चाहिए? जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। शरणागत होने के बाद अपनी इच्छा नहीं चलती। फिर जो भगवान की इच्छा, जो वो दे दे, जो खिला दे, जो पिला दे, जहां रखें, जैसे रखें, ये भजन ही शरणागति का है। महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें, जो जीवन में आ जाए, आपसे जो बने सेवा कर दीजिए। दीन है, दुखी है,
और भगवान मान के सेवा करिए। और किसी की सेवा करना ना, अपेक्षा मत करना कि मैं इनकी सेवा किया हूं, जरूरत पड़ेगा तो कभी मेरी सेवा करेंगे, ये अपेक्षा मत करना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा रखोगे संसार में तो दुख होगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। सेवा करो, भूल जाओ। नेकी कर दरिया में डाल क्यों बोलते हैं? आप यदि अच्छा काम करके याद रखोगे कि समय में मैंने इसको सहयोग किया है, ये किया है, बदले मुझको भी देगा, नहीं दिया तो आपको खराब लगे, इसीलिए नेकी कर दरिया में डाल, मतलब भूल जाओ अच्छा काम करके। ये आप ध्यान रखना, आप जिनकी सेवा करो कोई और नहीं है, आप जिनकी भी सेवा करते हैं वो भगवान की ही सेवा है, वो भगवान तक पहुंचती है। तो ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है आपने जिनकी सेवा की वो आपको प्रति उपकार में कुछ दे कि ना दे, पर उस सेवा को भगवान ने प्राप्त किया है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से। आपकी जरूरत में भगवान आपके काम आ जाएंगे और आपके काम को बना देंगे। तो सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। तो शरणागति में भगवान की इच्छा चलती है, चाहे विधि राखे राम, प्रभु आप ऐसे रखो। तो इस तरह से भाव जब होगा, हनुमान जी महाराज के शरणागत होंगे, हनुमान जी महाराज भगवान राम जी से जोड़ देंगे, हनुमान जी राम जी की सेवा में लगा देंगे, हनुमान जी आपको संतों भगवंतों की सेवा में रखे रहेंगे। तो निश्चित रूप से हमको तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान की सेवा करते करते भगवान राम तक हम आप पहुंच जाएंगे। आप इस किंधा कांड की कथा में देखिए, जब भगवान हनुमान जी का अवतार हुआ तो जैसे ही हनुमान जी महाराज प्रगटे तो जोर से उनको भूख लगी। भूख लगी, माता अंजना किसी काम से कहीं गई थी, भगवान सूर्य नारायण को हनुमान जी महाराज ने देखा, उदित हो रहे भगवान सूर्य लाल लाल दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी महाराज से लगे बड़ा सुंदर फल है, कितना सुंदर फल है, इसको खाया जाए। छलांग लगा कर हनुमान जी महाराज चले भगवान सूर्य को। समय था सूर्य ग्रहण का, राहु भी आया हुआ था, राहु चाह रहा था कि मेरे ग्रसने का समय है। पास में पहुंचे, राहु ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने राहु को देखा। हनुमान जी को लगा कर राहु भी फल है, इसके साथ साथ इसको भी खा लिया जाए। थोड़ा सा राहु को मुड़े कर राहु भागा। बोलो हनुमत लाल जी महाराज की। राहु गया देवराज इंद्र के पास, है महाराज, अरे इस दिन तो सूर्य का ग्रास हम करते हैं, आपने किसको भेज दिया है मेरे ग्रास को रसने के लिए? देवराज इंद्र आए वज्र लेकर के। अब जब देवराज इंद्र आए तो हनुमान जी महाराज ने ऐरावत हाथी को देखा, अरे कहा ये भी सुंदर फल है, इसको ग्रहण किया जाए। तो हनुमान जी महाराज ऐरावत की ओर दौड़ते हैं। अंत में फिर भगवान सूर्य को हनुमान जी महाराज ने लाल लाल सुंदर फल स्वीकार करके मुख में ग्रहण कर लिया। जुग सहस्र जो जन पर भार, लील्यो ताहि मधुर फल जान। सुंदर फल समझ करके निकल जाते। तो जब उन्होंने ग्रहण कर लिया भगवान सूर्य को, चारों ओर अंधकार छा गया। अंधकार छाया, रात है तो रात ही है, दिन ही ना हो। तब लोग गए देवराज के पास, कहे महाराज प्रातः काल यदि नहीं होगा, नित्य कर्म पूजा पाठ संध्या वंदन कैसे होगा? तब देवराज इंद्र ने वज्र चलाया। उनका जो वज्र चला वो हनुमान जी महाराज के ठुड्डी में लगा। ठुड्डी में लगा तो थोड़ा सा हिस्सा कट गया। इस ठुड्डी को हनु भी कहते हैं, इसको हनु कहते हैं। तो देवराज इंद्र के प्रहार से फिर भगवान सूर्य जो है बाहर आए और हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए। पवन देवता बड़े नाराज हो गए, मेरा छोटा सा बालक है और जिस वज्र से बड़े बड़े दैत्यों पे प्रहार किया जाता है उस वज्र से बालक पे प्रहार। तो नाराज होकर के पवन देवता चलना बंद कर दिए। ब्रह्मा जी को लगा कि पवन देव प्रवाहित नहीं होंगे तो कुछ ही समय में सारा संसार समाप्त हो जाए। तो सवाए पवन देवता के पास ब्रह्मा जी आए। पवन देवता ने कहा महाराज छोटे से बालक पर कोई वज्र का प्रहार करता है, देवताओं के राजा है, इसका मतलब अरे बच्चे ने गलती कर दी, बच्चे के हिसाब से दंड दिया जाता है।
तब फिर ब्रह्मा जी आए, हनुमान जी महाराज को स्पर्श किया, हनुमान जी खेलने लग गए। देवराज इंद्र से भी कहा कैसा प्रहार नहीं करना चाहिए। तो उस समय देवराज इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र से इनके हनु होंठ में चोट लगा है, इससे आज से इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। तो जो हनुमान नाम है ये देवराज इंद्र ने दिया है। हनु मतलब होंठ, तो वज्र के चोट से छोटा सा होंठ कट गया, इसलिए देवराज इंद्र ने इनका नाम हनुमान रखा। बोलो हनुमंत लाल की। फिर इंद्र ने वरदान दिया, कहा कि हनुमान जी महाराज को आज से मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह भीष्म के पास है और दूसरा हनुमान जी महाराज के। जब तक हनुमान जी नहीं चाहेंगे तब तक हनुमान जी की मृत्यु नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने कहा आज के बाद संसार के सबसे बड़ा अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। उस ब्रह्मास्त्र का और किसी भी अस्त्र का प्रहार और प्रभाव आज के बाद हनुमान जी महाराज पर नहीं होगा। कोई अस्त्र शस्त्र चलाओ, हनुमान जी को उसका प्रभाव होने वाला नहीं है। सभी देवताओं ने उस समय हनुमान जी महाराज को वरदान दिया। धीरे धीरे हनुमान जी महाराज बाल लीला करते हुए बढ़ने लगे। जब साधु संतों के साथ भगवान की नटखटपन वाली लीला बढ़ी तो संतों ने श्राप दे दिया, कहे बहुत बलवान है, भी इसके बल की याद रहेगी तो बहुत उत्पात करेंगे, कहे तुम अपने बल को भूल जाओ। तो संतों ने श्राप दिया तो हनुमान जी महाराज बल को भूल गए। फिर कहा कि जिस कारण के लिए हनुमान जी का अवतार हुआ है, जब वो समय आएगा अब कोई हनुमान जी को इनके बल की याद दिलाएगा, स्मरण दिलाएगा तो आपको आपके बल की याद आ जाएगी। फिर अतुलित बल धामम, जो कार्य करना चाहें आप कर सकते हैं। संतों ने कुछ समय के लिए हनुमान जी के बल को बांध दिया था। बड़े हुए, शिक्षा की आवश्यकता हुई, उस समय समस्त विषयों के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे भगवान सूर्य। अंजना ने कहा बेटा अभी सबसे बड़े विद्वान सूर्य है, आप जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करो। हनुमान जी महाराज पहुंच गए। सूर्य का रथ चल रहा है, हनुमान जी सामने सामने हैं। भगवान सूर्य ने ध्यान से देखा, अरे कहिए थोड़ा पहचाना सा लगता। कुछ देर बाद याद आगे वही बालक है जो बचपने में निकल गया था। भगवान सूर्य ने पूछा भैया कैसे आए हो? उनको लगा कि एक बार खा लिया है, फिर भूख लगा होगा, दोबारा खाने तो नहीं आ गया। हनुमान जी ने कहा गुरुदेव आपके पास में पढ़ने आया है। भगवान सूर्य ने टाल दिया, कहे देखो पढ़ने के लिए एक जगह बैठना पड़ेगा, आप बैठोगे मैं बैठूंगा, एक निश्चित समय होगा, अध्ययन का तब होगा। मेरा ऐसा कार्य है हनुमान जी कि संसार में सबको छुट्टी मिलती है, एक सेकंड की भी छुट्टी मुझको नहीं मिलती। भगवान सूर्य का रथ निरंतर चलता रहता। ठीक है यहाँ रात्रि हो गई तो कहीं दूसरी जगह दिन हो जाता है, या निरंतर कार्य चलता रहता है, आप कैसे पढ़ोगे, नहीं बन पाएगा। हनुमान जी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, आप निरंतर चलते हो, मैं भी निरंतर चलते रहूंगा, आपके आगे आगे चलूंगा। कहा भैया मेरे आगे चलोगे तो पीठ मेरी ओर रहेगा, तो गुरु की ओर पीठ करके कौन पढ़ता है, इसलिए चले जाओ, पढ़ाई नहीं हो सकती। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज मैं उल्टा, आप सीधे चलेंगे और मैं आपके सम्मुख उल्टा होकर के उड़ते उड़ते चलूंगा, और जो पढ़ाओगे पढ़ते पढ़ते चलेंगे। भगवान सूर्य ने कहा भैया शुरू से ही उल्टा चलने लग जाओगे, मेरे पढ़ाने क्या मतलब, आप पहले से कह रहे हो उल्टा चलना है, तो जिसको उल्टा चलना है उसको पढ़ा के मैं क्या करूंगा, क्या शिक्षा दूंगा, तुम पहले से उल्टा चलने वाला। हनुमान जी ने कहा गुरुदेव गुरु का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, गुरु की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीवन नहीं पलटा, जीवन नहीं बदला, जीवन की दिशा नहीं बदली, उस ज्ञान का क्या मतलब। अज्ञानता में जैसे जी रहे हैं, मोह में जैसे जी रहे हैं, जो नहीं खाना है खा रहे हैं, जो नहीं पीना है पी रहे हैं, जैसे नहीं रहना वैसे नहीं रहे हैं, तो गुरु का ज्ञान मिलने के बाद जीवन पलटना चाहिए कि नहीं। गुरु का ज्ञान मिलने के बाद जीवन में बदलाव आना चाहिए। कहे गुरु के ज्ञान का कार्य ही है कि शिष्य का जीवन पलट जाए, जो संसार की ओर लगा हुआ है जीवन और मुख वो भगवान की ओर मुख हो जाए, तो संसार में लगा हुआ जीवन पलट करके भगवान की ओर लग जाए। यही गुरु के विद्या और यही गुरु के अध्ययन का सबसे बड़ा फल है
कि संसार में लगा हुआ मन भगवान के चरणों में लग जाए। कहे महाराज ज्ञान के बाद तो जीवन पलटना ही चाहिए। बहुत सूर्य ने टालने का प्रयास किया पर हनुमान जी डटे रहे। तो कहा ठीक है, आप आगे आगे चलना और मैं आपको शिक्षा देते रहूंगा। इस तरह से भगवान सूर्य के शिष्य हैं हनुमत लाल जी महाराज। विद्या पूरी हो गई, हनुमान जी ने प्रणाम किया, कहा गुरुदेव गुरु दक्षिणा क्या दे रहे हैं, आज्ञा कीजिए। तब भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे अंश से मेरे पुत्र सुग्रीव का जन्म हुआ है, तुम यहां से जाकर के सुग्रीव की सेवा करो, सुग्रीव के मंत्री बन जाओ, सुग्रीव के सचिव बन जाओ। नहीं तो आप देखना अतुलित बलधाम हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नामक गण्यम हनुमान जी महाराज, उनके बल के सामने, उनकी विद्या के सामने, उनके त्याग और समर्पण के सामने, उनके विराट व्यक्तित्व के सामने सुग्रीव का व्यक्तित्व कितना बड़ा है। मगर भगवान सूर्य ने आज्ञा दी है, भगवान सूर्य ने आज्ञा दी है, इसलिए सूर्य पुत्र सुग्रीव की सेवा में हनुमत लाल जी महाराज चल करके आ गए, क्योंकि गुरु की आज्ञा है। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। हम किसी की सेवा करें तो सबसे बड़ी सेवा है उनके आदेश का पालन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो हनुमान जी लग गए। हनुमान जी महाराज तो जाय नाम गण्यम है, सुग्रीव की सेवा हनुमान जी करते हैं, मगर कोई कामना और कोई इच्छा नहीं है, गुरु का आदेश है, गुरु का, भगवान सूर्य का आदेश है। उससे सूर्य पुत्र सुग्रीव की सेवा कर रहे निष्काम भाव से। और जब हम निष्काम भाव से किसी की सेवा करते हैं तो उसका फल क्या होता है? आप निष्काम सेवा करोगे तो मन शुद्ध और पवित्र होगा और भगवान की प्राप्ति होती है निष्काम सेवा से। अपने गुरु की आज्ञा से निष्काम सेवा सुग्रीव हनुमान जी महाराज कर रहे हैं और सुग्रीव की सेवा करते करते भगवान राम के सेवा का सौभाग्य मिल गया हनुमत लाल जी महाराज को। तो जो भी जीवन में निष्काम सेवा करता है तो निष्काम सेवा के प्रभाव से मन शुद्ध और पवित्र होता है और मन शुद्ध पवित्र होकर के भगवान का दर्शन होता है। तो वही हुआ, भगवान सूर्य की आज्ञा से सूर्य के शिष्य हनुमत लाल जी महाराज ने सूर्य के पुत्र सुग्रीव की सेवा की। उस सेवा का फल ये मिला कि सूर्य वंश के सूर्य भगवान राम की सेवा का सौभाग्य हनुमत लाल जी महाराज को मिला। बोलो हनुमत लाल जी महाराज की। तो जो निष्काम सेवा करेगा उसको भगवान की प्राप्ति होती है। इस तरह से सुग्रीव की सेवा में अपने गुरु भगवान सूर्य के कहने पर हनुमत लाल जी महाराज आए और उनकी सेवा में निरंतर लगे रहे। तो इस प्रकरण में हम देखते हैं कि जिन जिन का संबंध भगवान हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा से हुआ, प्रेम से हुआ, हनुमान की आज्ञा का पालन जिन्होंने किया, तो हनुमत लाल महाराज जी ने उनको भगवान से जोड़ दिया है। भगवान है सुख सागर, भगवान है आनंद के सागर। तो जो आनंद के सागर से जुड़ेगा, जो सुख के सागर से जुड़ेगा, उसको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सब सुख लहें तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। इसलिए हनुमान जी महाराज की जो शरण में जाता है उसको सभी सुखों के धाम भगवान राम से जोड़ देते हैं और सुख के धाम राम से जुड़ने के कारण सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जो हनुमान जी महाराज के शरणागत हो जाते हैं, तो हनुमान जी के शरणागत होने का तात्पर्य है राम जी के शरणागत हो जाना और उस जानकी जी के शरणागत हो जाना। कल तक चर्चा में हम आप पहुंचे थे कि बाली जो थे उनको भगवान राम ने बाण मारा और जब बाली को बाण लगा है तो उनके अंदर की जो भक्ति थी, उनके अंदर की जो निष्ठा थी, वो बाहर आ गई, प्रकट हो गई। हनुमान जी के चरण, हनुमान जी के सानिध्य में राम जी के चरण में बाली आए और उन्होंने भगवान से मांगा, कहे प्रभु मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे कर्म के अनुसार मेरा जन्म कहाँ होगा, कैसा होगा। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जहां भी मेरा जन्म हो प्रभु, जिन जो जन्मों करो बस तह राम पद बंधा। आप इतनी कृपा कर सकते हैं कि जहां जन्म हो, जिस योनि में हो, आपके चरणों में प्रेम बना रहे। फिर बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान राम के चरणों में सौंप दिया। कहे प्रभु
मेरे बाद मैं तो आपकी सेवा नहीं कर सका, आपका दर्शन करते आपके मंगलमय धाम को जा रहा हूँ, पर मेरा पुत्र बाली, मेरा पुत्र अंगद ये आपकी सेवा करेगा। तो बहुत बड़ा काम बाली ने किया कि अपने पुत्र को भगवान राम के चरणों में जोड़ दिया। और कितने सुंदर मोक्ष को भगवान के धाम को बाली ने प्राप्त किया है, बिल्कुल आदरणीय है। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। शरीर छोड़ रहे हैं, शरीर छोड़ते समय जो काम करना चाहिए वही बाली ने किया है। मांगा है तो भगवान की भक्ति मांगी है, अपने पुत्र को भगवान राम के चरणों से जोड़ दिया है। जा रहे हैं आप देखो, मरते समय हमारे आपके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब होता है बहुत ज्यादा, तो हम लोग कुछ व्यवहारिक कार्य करते हैं। कई जना मूल चिन्हा था मैं कोनो देखते हैं उसको कुछ याद है कि नहीं, उसके याददाश्त को हम लोग टेस्ट करते हैं, परीक्षा लेते हैं। मूल चिन्हा था वो कोनो में है, मूल चिन्हा था। मेरे निवेदन है, यदि हमको लग रहा है किसी के विदाई की बेला है तो उस समय अपने आप को चिन्हवाने की आवश्यकता है कि भगवान को चिन्हवाने की आवश्यकता है। ठीक है, आप व्यवहार में प्रेम में कह रहे हो, उससे अच्छा है भगवान के फोटो रख लो राम जी का। वो कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण का फोटो रख लो, हनुमान जी का फोटो रख लो, और पूछो इसको पहचान रहे हो? अरे तोला हमरा चीन लिया, हमारे घर के सियान है, जात का नहीं का हुई थे बता। हमको पहचानने से कोई लाभ है क्या? यदि हमारे किसी प्रयास से राम जी के चित्र को पहचान जाए, कृष्ण के चित्र को पहचान जाए, हनुमान जी को पहचान जाए, भगवान शंकर को पहचान जाए, तो शिव जी का चित्र को देख करके जीवन भर शिवलिंग को देखा है, देख करके याद हुआ कि शिव जी हैं, ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं। तो जाते समय अपने आप को पहचान कराने से अच्छा है कि शरीर को छोड़ते समय, जाते समय कम से कम जिनको जानना है उससे पहचान जाए, उस भगवान की याद कराओ और भगवान के नाम का जप करो। किसी की विदाई की बेला है, घर गृहस्थी चर्चा मत करो। अच्छा, हमको आपको भी जाना है, हमको भी ये समझना है। कभी किसी दिन ये कल्पना करो कि ये समय हो गया मेरे को जाना है, और जो जो अपने बेटी बेटा को कहना चाहते हो, जो जो शिक्षा देना है, एक कॉपी में लिख के रख लो 8-10 पन्ना। नितमान छटपटाही ले नहीं कर पाए, ले नहीं कहे, ले नहीं कहे, वे नहीं कहे, तय तो कही देवे, मानना नहीं मानना ऊपर है, करता हूँ झंड छटपटावस, एक चीज कॉपी में लिख के रख ले रहा, सोच ले का बस 1-2 घंटा मोल मरना है, तो बेटी का कहना है, बेटा का कहना है, और काला का सब में लिख के रख ले रहा, और लिख दे मुरझा एक बाद पढ़ ले हो, तो उसका झंझट से बचे रही हो। जात खानी ये बताता हूँ, ये बोलता हूँ, ये देखे रही मेरे एक सेवा करत रही मेरे, नोनी लात रही मेरे, लेगत रही मेरे, अरे यही कहीं निकल ले तोर का बनी। अरे बाली से ये शिक्षा ले। बाली के सामने अंगद है कि नहीं? बाली के सामने तारा है कि नहीं? बाली ने जाते समय तारा से कुछ कहा, बाली ने जाते समय अंगद से कुछ कहा, बाली ने जाते समय सुग्रीव से कुछ कहा, बाली ने जाते समय प्रजा से कुछ कहा। बाली ये दिखा रहा है जीवन, बाली ने चाहे जैसे जिया हो, बाली ने दिखाया मरना कैसे चाहिए, शरीर का त्याग कैसे करना चाहिए। भगवान राम खड़े हैं, कह रहे हैं अचल करो तन राखूं प्राणा, मगर वो समझ रहे हैं तन तो अचल हो जाएगा, जीवन अचल हो जाएगा, पर इस तरह से मरण नहीं मिलेगा कि भगवान सामने हो, भगवान का नाम मुख में हो, भगवान के स्वरूप का ध्यान हो रहा हो। इस तरह से शरीर छोड़ूंगा, सदा सदा के लिए भगवान के चरण, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये बाली ने सिखाया है कि संसार कैसे छोड़ना चाहिए। वही पत्नी है, वही पुत्र है, वही भाई है, वही प्रजा है। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, जो करना चाहिए वही बाली ने किया है। जाते समय भगवान राम के चरणों में मन को लगा दिया है, प्रेम को राम के चरणों से जोड़ दिया है, और बालिकीन तनु किया। भगवान का मंगल में स्पर्श हुआ है। असुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग।
हाथी कितना विशाल होता है। वो हाथी कोई माला पहना हुआ हो, माला टूट के गिर जाए तो हाथी को पता नहीं चलता है। वैसे ही बाली के शरीर से प्राण जब गए हैं, पयान किया है, बाली को पता ही नहीं चला, क्योंकि मन राम के चरणों में है, आंख भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहा है, मुख से मंगल में भगवान का नाम लगा हुआ है, और राम चरण दृढ़ प्रीति करी, भगवान के चरणों प्रेम कर लिया तो दुख किसको होगा? दुख क्यों होगा? क्योंकि आनंद के सागर, सुख के सागर भगवान सन्मुख हैं। और हर तरह से बाली ने अपना तन का, मन का, भाव का निवेश भगवान के चरणों में कर दिया है। तो बाली ने सिखाया कि शरीर से, संसार से कैसे जाना चाहिए, शरीर कैसे छोड़ना चाहिए। नहीं तो बताते हैं कि जनमत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेते समय और जब शरीर से प्राण छोड़ते हैं बहुत दुख होता है। 100 बिच्छू डंक मार दे एक साथ, कहते उतना कष्ट होता है। और बाली शरीर छोड़ा तो सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने नार, क्योंकि राम के चरणों में मन लगा है, राम के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, महाराज हमारा भी जीवन कोई ठिकाना नहीं, जैसे जी लिए हमारा भी जीवन जैसे रहा बीत रहा है। और जरूरी नहीं है आपकी याद आए कि नहीं आए, प्रार्थना करना करो, आपसे प्रार्थना करते हैं, हो सकता है हम आपको याद कर पाए कि न कर पाए। आप कृपा करके हमको याद कर लेना जब यहाँ से जाना हो, और आप याद कर लोगे तो हमारा मंगल और कल्याण हो जाएगा। बोलो हरमतलाल जी महाराज की। भगवान ने बुला करके तारा बहुत विलाप करती है। भगवान ने तारा को समझाया है कि जिस शरीर के लिए तुम रो रही हो, प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। भगवान चाहते हैं तो एक क्षण में, एक सेकंड में किसी को ज्ञान करा देते हैं। भगवान जब चाहते हैं तो 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल गुरु के चरण में रह करके पढ़ते हैं, विद्या का अभ्यास करते हैं, तब ज्ञान होता है। भगवान जब चाहते हैं तो थोड़े से ही गौ माता का सेवा कर लो तो भी ज्ञान हो जाता है। आज भगवान ने केवल 2 वाणी का प्रयोग किया, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीन है परम भगति बरमानी। तारा ने भगवान को नमन किया और देखा पति ने कैसे प्राण त्याग किया है, तो तारा ने भी भगवान से भक्ति का वर मांग लिया है। सुग्रीव को बुला करके अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करवाते हैं भगवान। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब करे आप जाओ और जाकर के सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दो। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज। तो लक्ष्मण ने देरी नहीं की, क्योंकि भगवान ने कहा, राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। कहा आप जाना और जाकर के सुग्रीव को राजपाट सौंप देना। पर क्या समझाया उसका विशेष वर्णन यहाँ पे नहीं है। राम जी ने समझा दिया ऐसा ऐसा करना है, ये काम करना है। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के आज्ञा अनुकूल चले जाते। सबको बुलाया, लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र समाज सभी लोग आए हुए हैं, और सबको बुला करके राजुदीन सुग्रीव कहा, सुग्रीव का राज तिलक कर दिया। और तुरंत लक्ष्मण जी ने कहा कि सुग्रीव तो राजा हो गए, अब तुरंत अंगद को बुलवाया, और अंगद को बुलवा करके युवराज बना दिया। अंगद कहाँ युवराज। फिर लखनलाल जी भगवान का काज करके लौटते। लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने इस बात को बहुत छिपा करके रखा, बहुत गोपनीय रखा कि सुग्रीव को राजा बनाना है और अंगद को युवराज बनाना है। प्रभु आप बोल देते कि सुग्रीव राजा बनेगा, अंगद युवराज बनेगा, तो आपकी बात कौन काटता है? आपकी बात तो लोग मान ही लेते, पर आपने बड़ा इसको गोपनीय रखा, आपने इस विषय को बड़ा छिपा करके रखा। राम जी ने कहा, भैया जो राजनीति का निर्णय होता है, राजनीति और नीतिगत निर्णय में सबसे बड़ी बात है गोपनीयता। छिपा करके रखना चाहिए कुछ बातों को, हर चीज का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, हर बात हर व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जो जहां कहने के लायक है, जो बताने के लायक वही बताओ। कहा भैया मैंने अपने जीवन से शिक्षा ली है,
मेरे जीवन में जो घटना घटी, मेरे जीवन में जो हुआ, उससे मैंने शिक्षा लिया जो मेरे साथ हुआ है वो बाली के पुत्र अंगद के साथ ना हो। राजा बने सुग्रीव, किंतु राजवंश की परंपरा चले बाली की, तो इसलिए कहे बाली के पुत्र को युवराज बना दिया। हमारे अभिषेक के समय में दशरथ जी गए, गुरुदेव से कहा महाराज कि सरकार को युवराज बनाना है राम जी को, आप बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा फिर आप ऐसा करना ही चाहते हैं, इतना शुभ कार्य है, सुदिन सुमंगल तब ही जब हो ही राम युवराज। जब सर्व समर्पण करने का भाव राम के चरणों में हो गया तो वही समय मंगल होगा, वही समय सुदिन होगा जब राम जी युवराज बन जाएंगे। और चर्चा चलने की तैयारियां होने लग गई, बाजा बजने लग गया। तो किसी संत ने भाव दिया कि जो बाजा बजा राम जी के राज्याभिषेक होने के पूर्व, उसमें कहे देवता भी सजग हो गए, मंथरा भी सजग हो गई, कैकेयी भी सजग हो गई, और देवताओं को चाल चलने का अवसर मिल गया। बाजा तो बजना था भगवान के युवराज पद पर अभिषेक होने के बाद, और पहले बज गया तो देवता सावधान हो गए। मंथरा की बुद्धि फेर दी, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि फेर दी, और कैकेयी जो है अड़ जाती है। 2 वरदान आपने दिए थे और वरदान आप हमको दे दीजिए। तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, और भरत को कहे राज दे दे। तो दशरथ जी ने कहा भरत को राज देना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, इससे राम जी प्रसन्न होंगे। राम के वनवास का वर मत मांगिए। कैकेयी मानी नहीं, क्योंकि ये देवताओं की कुटिलता थी। देवताओं ने मंथरा को साधा, फिर मंथरा से कैकेयी को साधा, और जहां भगवान राम का राज्याभिषेक होना था वहां वनवास हो जाता है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जी, यदि मैं पहले चर्चा कर देता कि सुग्रीव राजा बनेंगे, अंगद युवराज बनेगा, तो बहुत समय मिल जाता मीटिंग करने के लिए, बैठक करने के लिए, चाल चलने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए। कोई अंगद के पक्ष में होता, कोई अंगद के विरोध में होता, कोई सुग्रीव के पक्ष में होता। कोई कहता सुग्रीव अरे अब आप राजा हो, तो आने वाले आपके बेटा राजा बनना चाहिए। तो इस तरह से मीटिंग बैठक का अवसर ना मिले, षड्यंत्र का अवसर ना मिले, और जो घटना मेरे साथ घटी वो अंगद के साथ ना घटे, इसलिए इस बात को मैं छिपा करके रखा था। इसलिए कहा जैसे ही सुग्रीव राजा बने तुरंत अंगद को युवराज बना देना। राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। इसलिए भगवान ने हर राजनीतिक निर्णय लिया, कहीं समय नहीं दिया, जो करना था तत्काल कर दिया। बोल लखन सिया रामचंद्र की। आइए भैया से भजन सुनते हैं, फिर आगे प्रसंग में और चलेंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की। लीला जी भगवान श्री कृष्ण का दीवानी था। भगवान बाकी बिहारी से कहता है कि हे प्रभु, आज मेरे लिए चारों तरफ हर गली बंद हो चुका है, मैं क्या करूं। इस तरह से आह भर करके मीरा जी भगवान से कहता है, गली तो चारों बंद हुई, गली तो मैं हरि से
पाँव नहीं फेरा, पाँव नहीं फेरा। सोचे सोच पग भरहु जतन से, सोचे सोच पग भरहु जतन से, बारे बारे बिक जाए। मैं हरि से मिलूं
महाराज की। भगवान ने सुग्रीव जी का राज्याभिषेक कराया। सुग्रीव को भगवान बुलवाते हैं। सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नित नीति सिखाई। भगवान ने नीति की शिक्षा सुग्रीव को भगवान ने, क्योंकि नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ, कौन राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ भगवान राम के जैसा कोई नहीं जानता। भगवान शिक्षा देते हैं कि आप राज्य करोगे, शासन चलाओगे, ये सब करते करते आपका परमार्थ न बिगड़े, स्वार्थ भी ना बिगड़े और नीति और प्रीति के बीच में सुंदर समन्वय बना रहे, इसकी शिक्षा भगवान सुग्रीव को दे रहे हैं। दूसरी विषय यह है कि जब राज्य मिलता है, सत्ता मिलती है, पद मिलता है, बहुत संपत्ति मिलती है, तो राज पद मिलने से राज का मद बढ़ जाता है, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो भगवान ने कहा इसके लिए कि कार्य करते करते मेरे चरणों में ध्यान लगाए रखना, मेरे कार्यों में ध्यान लगाए रखना। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। भगवान ने कहा कि अंगद सहित करहु तुम राजू, अंगद के सहित आपको राज्य करना है। ये कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान ये जानते हैं कि अंगद जो है मेरे चरणों से जुड़ा हुआ है, और जो भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ करके हम कोई काम करेंगे तो राम के चरणों से जुड़ा है तो आपको भी राम के चरणों से जुड़ेगा। अंगद जी राम के चरणों से जुड़े हैं, सुग्रीव उनसे जुड़े रहेंगे तो राम के चरणों की हमेशा याद अंगद जी दिलाते रहेंगे। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। रामचरितमानस में जिन बड़भागियों की चर्चा हुई है उसमें अंगद जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। अंगद जी महाराज, हनुमान जी महाराज सतत भगवान राघवेंद्र सरकार की राम की सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा, सेवा में राम जी की दोनों लगे, अंगद जी हनुमान जी। साथ ही साथ क्या करते हैं? हनुमान जी भी अपने से जुड़े हैं, उनको राम से जोड़ते हैं। अंगद जी भी जो उनसे जुड़ जाता है वो भी राम जी से जोड़ देते हैं। तरीका अलग अलग है। हनुमान जी महाराज समझा करके बड़ी विनम्रता से, बड़े विनय से हनुमान जी महाराज जोड़ते हैं, तो अंगद जो है अपने ढंग से जोड़ते हैं। पर दोनों का काम है कि जो अपने से जुड़ जाए उसको भगवान राम से जोड़ देना। हनुमान जी महाराज जब संदेश लेकर के गए हैं जानकी का पता लगाने के लिए, रावण से संवाद होता है, हनुमान जी ने क्या कहा? वहां भी राम से जोड़ने का प्रयास किया। विनती करूं जोरी कर रावण। बड़े विनम्रता से हनुमान जी महाराज कर विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और बल इतना है हनुमान जी महाराज में, हनुमान जी चाहते तो वही के वही रावण का राम नाम सत्य करके सीता को लेकर के आ जाते। बोलो हनुमत लाल जी महाराज की। अरे जो कमजोर है वो विनती करेगा, उसमें क्या विशेषता है? कमजोर है, निर्बल है, वो तो विनती करेगा, पर जिसके पास वो सामर्थ्य है कि तुमको भी मार सकता है, पूरे नगर सहित, पूरे सैनिक सहित, उसके बाद कोई विनती करता है, वो महान है। क्योंकि क्षमा वीर से भूषणम। अरे कायर क्या क्षमा करेगा, वीर क्षमा करता। तो जो तुमको मारने की सामर्थ्य रख रहा है वो भगवान से जोड़ने के लिए वो भी विनती कर रहा है। हे रावण, यदि तुम राम से जुड़ जाओगे तो तुम और तुम्हारा राज्य दोनों अचल हो जाएगा। राम चरण पंकज ऊर्ध्व। हनुमान जी भी क्या कर रहे हैं? जिनसे मिलते हैं राम जी से जोड़ते हैं, अंगद जी भी जोड़ते हैं, ढंग अलग अलग है। हनुमान जी विनती करके जोड़ते हैं, अंगद जी भी गए समझाने के लिए, कई तरह से समझाया, बातचीत हुई, मारा जब मुक्का, अंगद ने कुछ मुकुट गिर गए, राम जी को फेंक दिया, बहुत बात बढ़ गई, अंगद जी ने वहां पैर जमा दिया। कहे रावण, यदि तुम इतना बल का तुमको अहंकार है, कोई मेरे पैर को उठा दे।
फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद ने कहा ऐसा है तो फिर ही राम सीता मैं हारी। रावण ने समझा कहीं इसने जानकी जी को दांव में लगा दिया है। अंगद का पैर उखड़ा कि हम सीता जी को जीत जाएंगे। जो वाक्य है उसका जहां से आप भेद कर दोगे, हलंत लगा दोगे, अर्थ बदल जाता है। फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद क्या कह रहा है? यदि तुम मेरा पैर उखाड़ भी दोगे, राम जी सीता को लेकर के यहाँ चले जाएंगे, बाली का पुत्र अंगद मैं आ जाऊंगा। रावण क्या समझा कि फिर ही राम सीता मैं हारी। अरे भैया, यदि किसी को दान करना है, यदि किसी वस्तु या पदार्थ व्यक्ति को आप किसी अवसर पे वो कर रहे हो, तो जो अपना है उस पर तो करोगे ना। अरे सीता जी तो माँ है, सीता जी तो राम जी की हैं, उनके विषय में अंगद कैसे कह सकते हैं? फिर ही राम सीता मैं हारी। मैं यदि उठा दिया तो मैं हार जाऊंगा। रावण ने समझा कुछ और लोगों ने बहुत बल लगाया, दम लगाया, जोर लगाया और पार नहीं पाए। अंत में रावण उठा, आया अंगद के सामने, झुका, जैसे हाथ बढ़ाया अंगद ने पैर खींच लिया। रावण ने कहा अंगद तुम भी गजब के हो, पैर को उठवाना नहीं था तो पैर को रोक करके मुझको बुलाया क्यों, मुझको झुकाया क्यों? अंगद ने कहा रावण यही तो सिखा रहा हूं। दो तरह की शिक्षा होती है, एक प्रैक्टिकल शिक्षा होती है, एक थ्योरी की शिक्षा होती है। मैं प्रैक्टिकल से सिखा रहा हूं, झुकना यहां सिखा रहा हूं, मगर झुकना कहां है, चरण किसके पकड़ना है? तो झुकना यहां सीख जाओ और चरण पकड़ना है तो राम के चरण पकड़ो। जिस दिन राम के चरण पकड़ लोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मम पद गहे न तोर उबारा। अरे रावण मेरा चरण पकड़ भी लेगा तो उससे तेरा कल्याण नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई। हनुमान जी विनती करो जोरी कर रावण। बड़े विनम्रता से हनुमान जी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अंगद ने कहा ये विनम्रता करने के लायक ही नहीं है। गहसिन राम चरण सठ जाई। अरे अरे सठ, चरण पकड़ना है तो राम के चरण पकड़ ले। कहे गुरु वही है, संत वही है, तो झुकना अपने सामने सिखाए और चरण पकड़ा दे राम का और जोड़ दे भगवान राम से। वही सच्चा संत है, वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा भक्त है जो अपने सामने झुकना तो सिखाता है पर जोड़ता है भगवान राम से, भगवान राम के चरण कमलों से। अंगद ने कहा यहाँ झुकना सीख गए हो, झुकना ही है, जाओ राम के चरणों में झुक जाओ, तुम्हारा मंगल और कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान राघवन सरकार सुग्रीव से कह रहे हैं कि अंगद सहित करहु तुम राजू और संतत हृदय धरहु मम काजू। अंगद के साथ राज करना, अंगद से जुड़े रहोगे तो मेरे चरणों से जुड़े रहोगे। राजमत कब नहीं होता? जब हम भगवान के पद से जुड़ जाते हैं, जब हम भगवान के चरण से जुड़ जाते हैं तो राज का मद, धन का मद, बल का मद नहीं होता है भगवान के पद से जुड़ जाने के बाद। इसलिए हनुमान जी भगवान ने सुग्रीव से कहा कि अंगद से जुड़े रहो क्योंकि बड़ भागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चापत विधि नाना। ये जुड़े हुए हैं भगवान से और जो इनसे जुड़ जाता है उसको ही भगवान से, इसलिए कहा इनसे जुड़े रहो और मेरे कार्य को ध्यान में बनाए रखना। और कहे 14 साल तक भैया मेरा नियम है कि मैं किसी ग्राम और शहर में नहीं जाऊंगा। वर्षा ऋतु आ गई है और वर्षा ऋतु में भगवान जो है एक ही जगह रहते हैं। जो देवता हैं सिद्ध यहाँ करके भगवान के सुंदर गुफा को सजा देते हैं, वेश बदल करके देवता और सिद्ध सब भगवान की मंगलमयी सेवा कर रहे हैं। वहाँ वर्षा ऋतु के माध्यम से राघवन सरकार जी ने लक्ष्मण जी को बड़ा ही धर्म का, तत्व का, ज्ञान का मंगलमय उपदेश किया। सुखी मीन ये नीर अगाधा जिम हर शरण एको बाधा। प्रकृति के जितने तत्व हैं, वर्षा ऋतु है, पर्वत है, प्रकृति है, जल है, नदी है, सबके माध्यम से भगवान ने धर्म और आध्यात्म की शिक्षा वहां दी है। धीरे धीरे भगवान ने देखा कि समय बीत गया और सुग्रीव जी से जो राम जी सरकार ने कहा था कि जो कार्य दिया था सीता की सुधि लगाना है, वो कार्य का ध्यान सुग्रीव के हृदय में रही। हनुमान जी महाराज को आप देखिए कि हनुमान जी महाराज राम जी के कितने भक्त हैं, कितना चिंतन करते हैं।
उस दिन मैंने निवेदन किया था कि जो सच्चा सेवक है वो स्वामी के कहने से पहले जान जाता है कि स्वामी को किस वस्तु की आवश्यकता है, स्वामी क्या चाहते हैं। ये सच्चा सेवक अनुमान कर लेता है। तो भगवान राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण से चर्चा करते हैं कि सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी पावा राज कोसपुर नारी। कहते हैं भैया सुग्रीव को तो राज्य मिल गया, उसकी पत्नी मिल गई, सर्वस्वती प्राप्ति हो गई। भगवान ने कहा था कि मेरे कार्य को ध्यान में रखना, तो राज्य पा करके सुग्रीव जो है भगवान के कार्य को भूल गए। तो भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि सुग्रीवं सुधी मोरि विषारी। भगवान ने लीला पूर्वक गुस्सा करने का नाटक किया, जेहि सायक मारा मैं बाली तेहि सरहतों मूढ़ कह काली। कहा जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण कहीं गया नहीं है, क्योंकि भगवान का जो बाण है, जो तर्कस है, वो अक्षय है। जितने बाण भगवान अपने तर्कस में रखे रहते हैं, युद्ध करने के बाद उतने ही बाण भगवान के तर्कस में रखे रहते हैं। मान लो कि भगवान अपने तर्कस में 108 बाण लेकर के युद्ध करने चले हैं। युद्ध के मैदान में भगवान सैकड़ों बाण चला देंगे, हजारों बाण चला देंगे, लाखों बाण चला देंगे, और जो उनके तर्कस का 108 बाण है वो 108 का 108 रखा रहता है। भगवान के बाण जाते हैं, काम करते हैं, लौट करके फिर चले आते हैं। तो कहा जिस बाण से मैंने बाली को मारा था कहीं गया नहीं है, उस बाण से कल मैं सुग्रीव को मार दूंगा। लखनलाल ने हाथ जोड़ा, कहा भैया आपको गुस्सा करना भी नहीं आता। कहे कैसे? अभी आप गुस्सा कर रहे हो, ये कह रहे हो कि सुग्रीव मेरा काम भूल गया है, जिस बाण से बाली को मारा हूं मेरे पास रखा है, कल मैं सुग्रीव को मारूंगा। महाराज ये कैसा गुस्सा? गुस्सा आज आ रहा है, सुग्रीव को आप कल मारोगे। आज तक ऐसा गुस्सा करने वाला नहीं देखा। गुस्सा आज है, मारना कल है। जब गुस्सा इस तक के टाइम बोल हाँ प्रभु आपको गुस्सा करना भी नहीं आता। लक्ष्मण जी ने बाण उठा लिया, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। लक्ष्मण को बाण उठाते देख करके राम जी सरकार समझ गए इसने बाण उठा लिया, ये कहीं गया सचमुच में सुग्रीव को न मार दे। तो भगवान समझाते हैं, तब अनुजई समझावा रघुपति करुणा सीव भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। भगवान तो लीला करते हैं, भगवान गुस्सा होने का नाटक करते हैं। भगवान हृदय में क्या गुस्सा होगा? भगवान के समझाने का ही बहाना है। तब भगवान प्रेम से समझा रहे हैं कि भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। भगवान कहते हैं भैया समय में लीला करना पड़ता है, पर ये ध्यान रखना तात सखा सुग्रीव, जिसके पास जा रहे हो धनुष बाण लेकर के, बहुत गुस्सा करते हो आप, ये ध्यान रखना को मेरा सखा है। मैंने उसको मित्र स्वीकार किया है, मैंने सखा के रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए भय दिखाए ले आवो। भगवान ने कहा तात इतना अच्छा संबोधन है, कोई आपसे बड़ा है तो भी तात कह सकते हो, कोई आपके बराबर का है तो भी तात कह सकते हो, कोई आपसे छोटा है तो भी तात कह सकते हो। तात इतना बढ़िया संबोधन है। अपने से बड़े को भी तात कह लो, छोटे को भी तात कह सकते हो, बराबर वाले को भी कह सकते हो। लक्ष्मण जी छोटे हैं, तात सखा सुग्रीव भगवान ने कहा था। समझा के लाना है, बाण चलाना नहीं है, दिखाना बस है। नहीं तो सुग्रीव कहे भागने में कुशल है, अब भाग के यहाँ से कहीं चला गया गए काम से। वो लखन से रामचंद्र की। अब आप देखिए हनुमान जी महाराज की सेवा निष्ठा कितनी गजब की है। हनुमान जी चर्चा कर रहे हैं लखनलाल भैया से, तो सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी। यहां सेवा की निष्ठा देखिए, चर्चा हो रही है राम जी और लक्ष्मण के बीच में, और राम जी के जो भाव है तो सुग्रीव भगवान के काम को भूल गए हैं, वो हनुमान जी महाराज के हृदय में आ गया है। तो सच्चा सेवक वही है कि स्वामी को कुछ कहना ना पड़े, उसके मन के भाव को जान करके कार्य को कर दे। वो हनुमान जी महाराज हैं, जिसके सामने जाते हैं उसके भाव को समझ जाते हैं। इधर यहाँ पवन सुत हृदय विचारा
राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी ने विचार किया कि चातुर्मास बीत चुका है और जिस जानकी माता के खोज के लिए राम जी सरकार ने कहा था, सुग्रीव का तो काम बन गया, उनको नारी मिल गई, राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब बारी है कर्जा उतारने की, बारी है सेवा करने की। तो राजकाज में मस्त हो गया, सुख और आनंद में भूल गया। राम जी को यहाँ हनुमान जी को कुछ कहना नहीं पड़ा। हनुमान जी के हृदय में बात आ गई। निकट जाई चरणनि सिरुनावा, चारों विदित ही कही समझावा। जाकर के सचिव है, मंत्री है, चरणों में प्रणाम करके चारों प्रकार से समझाते हैं, साम, दान, दंड और भेद। इस तरह से सभी प्रकार से हनुमान जी महाराज समझाते हैं। कहे भैया आपका काम हो गया महाराज, अब आप राम जी के कार्य को याद करिए और नहीं तो भूलना मत। वो बाण कहीं गया नहीं है। कहे सरकार ने बाली को मारा है और जो बाली को मार सकता है सुग्रीव को तो बात ही नहीं है। इस तरह से चारों प्रकार से जो समझाने वाला होता है उसकी कुशलता इसमें होती है कि जिस तरह से सामने वाला समझ सके उस ढंग से समझा करके अपना काम बना लेना चाहिए। तो साम, दाम, दंड और भेद जो नीति चारों तरह से समझाया। सुनि सुग्रीव परम भयमाना, सुग्रीव भयभीत हो गए। तो फिर कहा सही कहते हो हनुमान जी, विषयों ने कह रहे मेरे मन को हरण कर लिया था। और सुंदर कहे तुम जितने हमारे सेवक हैं सबको बुलाओ, 15 दिन का समय देना और सूचना दे देना कि जो सूचना प्राप्त करके नहीं आएगा वो मेरे हाथ से मारा जाएगा। बहुत सारे वानरों को बुलवाया। हनुमान जी महाराज सबको क्या काम करना है, कैसे करना है समझाते हैं। तो इधर बुला करके हनुमान जी ने बैठक कर लिया, सुग्रीव ने सूचना दी और सभी वानर सुग्रीव के संदेश को सुन करके आ जाते। तब इधर लखनलाल भैया आते हैं। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी, करो पुरछार व्याकुल नगर देख तब आयो बाली कुमार। लखनलाल भैया धनुष बाण लेकर के चले हैं। अंगद ने देखा कि बड़े नाराज हैं, आए तुरंत आकर के चरणों में प्रणाम किया, चरणों में गिर गए। और जैसे ही चरण में गिरे तो लक्ष्मण अभय बांहते ही दीनी, हाथ उठा करके लखनलाल भैया ने अभय कर दिया। कहे डरो मत, तुमको कुछ नहीं होगा। इधर सुग्रीव घबरा गए, हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज तारा को लेकर के आए। जानते हैं गुस्सा हमारे ऊपर हो सकता है, पर मातृ शक्ति सामने आ जाए उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया जाता है, ये नीति है। तारा को लेकर के आए, चरणों में प्रणाम किया जाकर के और बंदी चरण प्रभु सुजस बखारा। हनुमान जी महाराज को पता है काम कैसे बनाना है, कहाँ क्या चर्चा करना है। जैसे लखनलाल बैठे, चरणों को धोया, चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, भगवान के मंगल में चर्चा का गान करने लग गए, भगवान के सुयश का बखान करने लग गए। इतनी चर्चा होती है कि लखनलाल भैया का क्रोध जो है शांत हो जाता है। और सुग्रीव आते हैं, आके चरणों में प्रणाम किया। गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। भगवान ने कहा था मेरा मित्र है, ध्यान रखना, हृदय से लगा लिया। सुग्रीव प्रार्थना करते हैं, नाथ विषय सम मद कछु नाही। हे प्रभु, इस संसार में विषय के समान कोई मद नहीं है, कौन इसके चक्कर में नहीं पड़ता है। कहे साधु है, संत है, मनुष्य है, देवता है, सभी इसके चक्कर में पड़ करके अपने ज्ञान से, अपने पद से नष्ट हो गए हैं। फिर उन्होंने बताई कि आपसे पहले हनुमान जी महाराज ने याद दिला दी है, मैं जगह जगह से वानरों को बुलवा चुका हूँ प्रभु, सब आ गए हैं और जैसे राम जी सरकार की आज्ञा होगी उसके अनुसार सबको कार्य में लगा दिया जाएगा। तो लक्ष्मण जी को आगे करके हनुमान जी के साथ सुग्रीव चले हैं भगवान के पास। जाकर के प्रणाम किया, प्रभु ने हृदय से लगाया। वहां भी यही प्रार्थना करते हैं कि अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जो दाया। हे प्रभु, आपकी माया इतनी प्रबल है कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। व्यक्ति इन विषयों के बारे में सुनता है, व्यक्ति जानता है, सुनते और जानते हुए भी ये विकार और विषय इतने प्रबल है, आपकी माया इतनी प्रबल है कि जानता हुआ भी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए प्रभु, मैं भी विषयों के चक्कर में पड़ गया था,
नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तमनि सिसो जागा। कहे सरकार, इस संसार में कौन ऐसा बिरला होगा जिसे कहे नारी के नेत्र का बाण ना लगाया था, जो काम के वश में नहीं हुआ है, जो क्रोध के वश में नहीं हुआ है, जो क्रोध नहीं करता है। लोभ पास जेहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव कहते कि हे प्रभु, यदि संसार में कोई ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति है जो काम के वश में नहीं है, जो क्रोध के वश में नहीं है, जो लोभ के वश में नहीं है, जो तीनों से ऊपर उठ चुका है, तो सो नर तुम समान रघुराय। यदि संसार में कोई ऐसा है प्रभु, मैं समझता हूं वो आपके समान है। वो जीव नहीं, वो ईश्वर हो गया है, भगवान के समान हो गया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। प्रभु, अपने साधना के बल पर, अपने जप तप के बल पर, अपने संयम के बल पर ये इन चीजों से कोई पार नहीं पा सकता। ये जो शत्रु है, ये कृपा साध्य शत्रु है, साधन साध्य नहीं है कि हम जब करें तब करें और काम से बच जाए, क्रोध से बच जाए, लोभ से बच जाए। आप इसकी विकटता को जब आप देखोगे, काम क्रोध लोभ मोह के, तो बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी ये सब इसके चक्कर में आ गए, लीला करते हुए शिव जी आ गए, सबके सब चक्कर में आ गए। क्यों? ये विकार ही इतना बड़ा है। इसलिए कहते हैं प्रभु, ये कृपा साध्य शत्रु है। हम साधन करके, भजन करके भगवान के चरणों प्रार्थना कर सकते हैं, और साधन करके नहीं कह सकते इस साधन के बाद मैं क्रोध से बच जाऊंगा, इस साधन के बाद मैं काम और लोभ से बच जाऊंगा। ये नहीं कहा जा सकता। जब भगवान कृपा करेंगे तब हम काम क्रोध लोभ से बच सकते हैं। ये सुग्रीव ने प्रार्थना की है। तब भगवान ने कहा, कह लो कोई बात नहीं, कह तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। भगवान ने फिर निर्भय कर दिया, भय कर दिया, अपनी प्रीति फिर दिखाई। कहे सुग्रीव चिंता मत करो कि तुम काम को भूल गए थे, इसलिए कहे मैं नाराज नहीं हूं, याद तो दिलाना ही होता है। तुम भरत के समान मुझको प्रिय हो। फिर सुग्रीव ने बताया, कहे प्रभु बहुत सारे बानर आ गए हैं, अब जैसा आप कहें, जैसा आप चाहें, चारों दिशाओं में बानरों को मां जानकी के खोज के लिए हम भेज देते हैं। अलग अलग दल बनाया गया। अलग अलग दल बना करके सुग्रीव ने कहा, कहे कि 1 माह का समय है और सबको जा करके जनकनंदनी जानकी की सीता के खोज लगाना है और इसी कार्य में लगे रहना है। और ये जान लेना कि सीता का पता लगाए बिना 1 माह का समय गंवा करके कोई आया, काम नहीं हुआ, ये समझ लेना कि मेरे हाथ से उसको मरना पड़ेगा। तो दक्षिण दिशा को छोड़ करके पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा में बहुत सारे बानर चले गए। इतने बानर आए थे, भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं उसमें इतने बानर आए, उनको गिन पाना, उसकी संख्या को जान पाना ये बड़ा कठिन है। अंत में सुग्रीव ने फिर सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिल दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछे सब काहू। और जो सुग्रीव जी के अनुसार सबसे विद्वान थे, वीर थे, बुद्धिमान थे, उसको सुग्रीव जी ने दक्षिण दिशा की ओर रखा। अंगद है, नल है, नील है, जामवान है, श्री हनुमान जी महाराज है। कहे आप सब मिलकर के दक्षिण दिशा में जाएंगे, जो रास्ते में मिल जाए। सबसे कहे सुंदर पता पूछना, मन क्रम वचन जो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काजु संवारे। ये ध्यान रखना भैया कि मन वचन और कर्म से भगवान राघव सरकार का काम हो जाए। भानुपीठ से यौरागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। और किसका कैसे सेवन करना ये बताते हैं। भानुपीठ, भगवान सूर्य के किरणों का लाभ लेना है, सूर्य का लाभ लेना है तो पीठ की ओर से भानु का, सूर्य का लाभ लिया जाता है।
अग्नि आग तापना है तो सामने से आग तापा जाता है, और अपने प्रभु अपने स्वामी की सेवा करना है तो सभी प्रकार से छल कपट का त्याग करके स्वामी अर्थात भगवान का अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। इस तरह से कहे जो भगवान की सेवा करता है भगवान की कृपा से मोह माया से सब दूर हो जाता है। और कहा कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सुग्रीव कह रहे हैं कि शरीर धारण करने का सबसे बड़ा फल यही है कि भजिय राम सब काम बिहाई। हम लोग थोड़ा उल्टा हो जाता है, ज्यादा काम रहते पूजा छोड़ देते, ज्यादा काम रहते भजन ल छोड़ देते, ज्यादा काम रहते मंदिर नहीं जाना। कैसे पूजा नहीं करे क्या करवे, काम बहुत रही से आज नहीं कर पाए, नहीं करना जो आज नहीं कर मंदिर किसे नहीं आए, साप्ताहिक रामायण कैसे नहीं आए, देवी होगा। और सुबह प्रभात फेरी कैसे नहीं आए, कीर्तन में क्या करवे, काम बहुत रिसगा। आप ये देखो शरीर किसके लिए मिला है और हम कर क्या रहे हैं। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिला है तो भजन करने के लिए कोई काम का बहाना हमको नहीं लेना चाहिए। काम छूटे तो छूट जाए, भजन नहीं छूटना चाहिए। और जब आप भजन नहीं छोड़ोगे ना तो काम भी नहीं छूटेगा, राम की कृपा से काम भी बन जाएगा। इसलिए हमारे गांव में हमारे नगर में बहुत सुंदर परंपरा है प्रभात फेरी की। यहाँ भी निकलते हैं ना आप लोग प्रातः काल, वो स्वयं भी भजन करना है और जो सोए हैं उनको भी जगाना है कि भैया सोने का समय नहीं है, सीताराम करो, भगवान का नाम लो। तो प्रभात फेरी में ये होता है आप भी भगवान का भजन करते हैं, जो सोए हैं उनको नाम लेकर के जगाते हैं, और जो जगता है कवर्धा में निकलता 5 बजे हमारे प्रभात फेरी वाले आ जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे 8 बजे। अभी तक नहीं उठे तो कम से कम आप उठ जाओ, 4 में नहीं उठे 5 में उठ जाओ, 5 में उठे 6 में उठ जाओ। फिर बताते हैं कि इसके बाद राक्षस काल लग जाएगा। अरे अब तो उठ जा, कितना सोएगा। तो 5 बजे से सीताराम राधे श्याम करके हमारे प्रभात फेरी वाले इसी भाव की याद दिलाते हैं कि भजिय राम सब काम बिहाई। भगवान के भजन करने के लिए शरीर मिला है, काम के लिए भजन मत छोड़िए, भजन के लिए काम छोड़ दीजिए। और इसी की याद प्रभात फेरी दिलाता है। शहर में गांव में जगह जगह प्रभात फेरी निकलती है, जहां नहीं निकलती वहां प्रभात फेरी निकालना चाहिए, याद दिलाना चाहिए। शरीर सोने के लिए नहीं भजन के लिए मिला है, और जहां प्रभात फेरी चल रहा है सब काम छोड़ के जाओ और जाकर के सहयोग करो। ये इसी के लिए निकला है कि देह धरे कर फल यह भाई, और भजिय राम सब काज बिहाई। उसी की याद दिलाता है। जैसे कथा के माध्यम से याद दिलाते हैं, प्रवचन के माध्यम से याद दिलाते हैं, अरे भगवान के भजन के लिए शरीर मिला है, वैसे ही प्रभात फेरी वाले भी याद दिलाते हैं इसी बात की। इसलिए प्रभात फेरी निकलते रहना चाहिए, निकालना चाहिए, और जो नहीं जाते वो भी जाओ, और निकल रहा उनका सहयोग करो। वो लखन सिया रामचंद्र की। और कहते हैं इस तरह से सुंदर हनुमान जी महाराज नल नील अंगद जामवान सब आते हैं, धीरे धीरे भगवान के चरणों प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके भगवान जितने बानर आए, भगवान शिव ने कहा कि पार्वती वो मूर्ख है जो गिनना चाहे कितने बानर आए हैं। और भगवान की भगवत्ता देखिए, सभी बानर से भगवान मिले हैं, सबसे बातचीत की है, प्रभु ने सबसे व्यवहार किया। इधर अंगद जी आए, नल नील आए, जामवान आए, सब प्रणाम की सरकार। भगवान सबको मार्गदर्शन देते हैं। और पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे अंत में हनुमान जी महाराज, सब चले गए। अंत में हनुमान जी महाराज आए, भगवान के चरणों में सुर को नवाया। भगवान समझ गए मेरा काम यही करेगा। पास में भगवान बुलाया, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान ने सिर पे हाथ रख दिया हनुमान जी महाराज,
भगवान ने कृपा कर दी। कहते हैं यही मेरा काम बनाएगा, और आशीर्वाद भी दिया उस यात्रा के लिए। आशीर्वाद देकर के हाथ में जो मुद्रिका थी, जो अंगूठी थी, उस अंगूठी को निकाल करके हनुमान जी महाराज को देते हैं। कहे भैया आप जब जाओगे तो जाकर के कहे, जाकर के सीता जी को याद दिलाना। कितना दुख है, कितना वियोग है, ये सब पे आप चर्चा करना। बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कही बल विरह बेगी तुम आयो। हर प्रकार से सीता को समझाना। सीता को ये ना लगे कि देर हो गया है, सीता जी को ये ना लगे कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा की है, मेरे आते तक भी प्राणों की रक्षा करे। कितना विरह होगा, कितनी वेदना होगी, ये समझ करके भगवान कहते हैं कि मेरे मन में जो विरह है उसको भी कहे आप समझाना। और कही बल विरह बेगी तुम आया हूं। सीता को विश्वास हो कि जहां वो है वहां राम जी आकर के युद्ध करके लेकर के जाएंगे। कहीं बल, कहे बल का वर्णन करना। फिर सीता मेरे वियोग में दुखी है, कहे मेरे वियोग का भी वर्णन करना। लखनलाल भैया ने कहा सरकार आप हनुमान जी महाराज से कह रहे हो कि मेरे बल का वर्णन करना, मेरे विरह का वर्णन करना। हनुमान जी महाराज कैसे वर्णन कर पाएंगे। राम जी ने कहा भैया, लखनलाल कहते हैं जो अपने बल को भूल गया है, जिसको अपना बल भी याद नहीं है, प्रभु आपके बल का वर्णन कैसे करेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण, जिसे अपने बल की याद नहीं रहती है वही मेरे बल का वर्णन करता है। जिसको अपने बल की याद रहती है, अपने बल की याद में, अपने बल के घमंड में रहता है। जिसको अपने बल का अहंकार होगा तो भगवान के बल का वर्णन नहीं करेगा, अपने से बड़े के बल का वर्णन नहीं करेगा। जो अपना बल भूल जाएगा, जिसको अपना बल याद नहीं रहेगा, जिसके अंदर अहंकार नहीं रहेगा, वही भगवान के बल का वर्णन कर सकता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण, हनुमान जी से दूसरा सुंदर पात्र कोई नहीं है, यही मेरे बल का वर्णन कर सकता है, क्योंकि अपने बल को भूल गया है। चलो कहे सरकार ये मान लिए कि आपके बल का वर्णन कर सकता है। फिर आप कह रहे हो कि विरह का वर्णन करना। कही बल विरह बेगी तुम आयो। विरह का वर्णन कर रहे हो महाराज। बाल ब्रह्मचारी है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, और जिसके जीवन में संयोग ही नहीं है वो वियोग का वर्णन क्या करेगा। भैया आपने विवाह किया, संयोग हुआ, वियोग हुआ। हमने विवाह किया, संयोग हुआ, वियोग हुआ। कहे महाराज आप बाल ब्रह्मचारी कह रहे हो। बाल ब्रह्मचारी हनुमान ये पत्नी के वियोग को क्या जानेंगे महाराज, ये वियोग का वर्णन कैसे करेंगे। राम जी ने कहा भैया वियोग वियोग होता है, पत्नी का हो, पुत्र का हो, स्वामी का हो कि भगवान का हो। जो सच्चा भक्त होता है वो पत्नी का विरह जाने कि ना जाने, भगवान जब नहीं मिलते हैं तो भगवान का विरह क्या होता है ये भक्त जरूर जानता है। हनुमान पत्नी का विरह जाने कि ना जाने, कितने दिनों बाद हनुमान ने मेरा दर्शन किया है, तो हनुमान को मालूम है कि जब भगवान का दर्शन नहीं होता तो भक्त का हृदय विरह में कितना जलता है, कितना कष्ट होता है। हनुमान भक्त है, इसलिए मेरे विरह का वर्णन भी कर सकता है। वो लखन सिया रामचंद्र की। आइए भजन सुन लीजिए, फिर चर्चा में आगे चलेंगे। बोलो हनुमतलाल जी महाराज की। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, मेरे मना तेरी बीती उम्र हरिनाम बिना। सुमिरन कर ले, मेरे मना तेरी पंछी पंखे बिना हस्ती
इस तरह से हनुमान जी महाराज को समझाते हैं। चलने का क्रम आया, हनुमान जी महाराज चलने लगे, सभी जाते हैं, खोज करते हैं। जंगल में पहुंचे हैं, बहुत समय बीत गया। लागी तृषा अतिशय अकुला है। जो हनुमान जी महाराज के साथ थे, वानर इत्यादि, बहुत जोर से प्यास लगी। मरण चाहत सब बिनु जल पाना, भूख और प्यास से बड़े व्याकुल हो गए। यहां जंगल में वानर भालू भूख और प्यास से व्याकुल है। रामचरितमानस में एक और प्रसंग है जहां जंगल में राजा प्रताप भानु भी भूख और प्यास से व्याकुल है। भूख और प्यास हमारे शरीर की प्यास है, हमारे मन की प्यास है। कहीं भोजन की भूख होती है, कभी संपत्ति की भूख होती है, कभी पद की भूख होती है, कहीं प्रतिष्ठा की भूख होती है, कहीं प्रशंसा की भूख होती है। ये जो भूख और प्यास है, इसको दूर करने के चक्कर में कभी कभी हम आप काम, क्रोध, लोभ, मोह और संशय के जंगल में फंस जाते हैं। आज वानर भालू भी फंसे हैं, ये भी भूख और प्यास से व्याकुल हैं। राजा प्रताप भानु भी किसी समय जंगल में फंसा था और भूख और प्यास से व्याकुल था। यहाँ ये ध्यान रखना है, हम अपने तन और मन की भूख और प्यास मिटाने के लिए यदि नकली संत के पास चले गए तो सर्वनाश हो जाएगा। असली संत के पास जाएंगे तो काम बन जाएगा। राजा प्रताप भानु, राज्य की इच्छा है, अमर होने की इच्छा है, अचल राज्य पाने की इच्छा है। एक तनु नकली संत के चक्कर में पड़ा, कपटी मुनि के चक्कर में पड़ा, राजा प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया। आज जंगल में वानर भालू भी हैं, ये भी भूख और प्यास से व्याकुल हैं, मगर किसके साथ में है, किसके शरण में है? हनुमत लाल जी महाराज के शरण में है, सच्चे संत के शरण में है। तो जीवन के दिशा में जब काम, क्रोध, मोह रूपी जंगल आए तो प्यास, जीवन की प्यास बुझाने के लिए सच्चे संत के शरण में जाना चाहिए। और सच्चे संत के शरण में जाएंगे, भक्ति रूपी सीता भी मिल जाएगी, भगवान भी मिल जाएंगे और जीवन का हमारा मंगल और कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी महाराज एक पर्वत के ऊपर चढ़ते, चढ़ करके देखा एक गुफा से कुछ पक्षी निकल रहे हैं। हनुमान जी ने अनुमान किया यहाँ जरूर जल होगा। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते, आगे कह हनुमंत ना। और जब मां जानकी की तलाश में निकल रहे हैं, वहां हनुमान जी महाराज सबसे पीछे आए। पाछे पवन तनय सिरुनावा। यहाँ हनुमान जी महाराज को पवन तनय कहा और सबसे पीछे प्रणाम करते थे। किसी ने पूछा, हनुमत लाल जी महाराज, आप तो भगवान के सबसे बड़े प्रेमी हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, आप सबसे पीछे क्यों हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं सबसे पीछे इसलिए हूं कि जो भगवान को पाने के लिए चलता है, जो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में चले, उसकी मैं सहायता करता हूं। हम कहीं चलते हैं, कोई नौका चलती है, वायु पीछे से चले
तो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। कदाचित वायु आगे से चले तो लक्ष्य प्राप्ति विघ्न होता है। हनुमान जी कहते हैं जो भगवान की ओर चलता है मैं उसके पीछे लग जाता हूँ और पीछे चल करके राम की प्राप्ति में सहायता करता हूँ। एक चीज और देखता हूँ कि ये भगवान के मार्ग में चल गया है, चल पड़ा है, किसी कारण से पलट न जाए, किसी कारण से लौट ना जाए, इसलिए पीछे लगा रहता हूँ। एक बार राम के मार्ग में निकल गए तो राम की प्राप्ति तक उसको पलटने नहीं देता हूँ, पीछे लगा रहता हूँ कि संसार की ओर न मुड़ जाए। और कहीं कहीं हनुमान जी महाराज आगे भी होती हैं, आगे के हनुमंत ही लीना। अब सब भूख और प्यास से व्याकुल हैं कि हनुमान जी महाराज आगे हो गए। क्यों? नकली चक्कर में न पड़ जाए, कपटी के चक्कर में न पड़ जाए। तो हनुमान जी महाराज आगे। अंगद से कहा भैया आप आगे आगे चलो। अंगद ने कहा नहीं महाराज। बोले क्यों? गुफा से उसको बहुत डर लगता है। एक गुफा ही है जिसके कारण मेरे चाचा और पिताजी की लड़ाई झगड़ा हो गया। एक गुफा हमारे परिवार को शुभ नहीं है महाराज, इसलिए मैं आगे नहीं चलूंगा। तो जीवन को लक्ष्य की प्राप्ति जब करानी होती है राम के चरण को दिखाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्ति कराने के लिए, तब हनुमान जी महाराज आगे हो जाते हैं। अंदर गुफा में गए, स्वयं प्रभा का दर्शन होता है, प्रणाम किया है, अपनी बात बताई। स्वयं प्रभा ने कहा सुंदर स्नान करिए, सुंदर फल खाइए। और फल खाए फिर स्वयं प्रभा ने कहा आंख मूंद लीजिए, आंख जैसे ही मूंदते हैं कि सुंदर समुद्र के तट में अपने आप को पाते हैं। स्वयं प्रभा वहां से भगवान राम के चरणों में आई है, प्रणाम किया है, भगवान राम से भक्ति का वरदान प्राप्त किया स्वयं प्रभा ने, और बद्रिकाश्रम चली जाती है। और इस तरह से जब समुद्र के किनारे बैठ गए तब अंगद विचार करने लगे, कहे कि तो आगे समुद्र दिख रहा है जिसका पारावार नहीं है, जल ही जल दिख रहा है, कहाँ जाएं, कैसे करें, किस तरह से सीता का पता लगाएं। सुग्रीव ने पहले ही कह दिया है कि बिना पता लगाए कहीं आ गए तो खैर नहीं है। जीवित ना बची हम सोरू, बिना सुधी लाए यहाँ पग उधारो, फेरी थके तट सिंधु सब है तब। आज सागर के किनारे बैठे हैं, कुछ दिखाई नहीं दिया। कहा आगे सागर है। कुछ समय बाद वो लखन सिया रामचंद्र की, यहाँ बैठे रहेंगे तो भूख प्यास से चले जाएंगे, और लौट गए तो सुग्रीव के हाथ से मारे जाएंगे। दोनों हाथों से मरण दिख रहा है। जामवान ने समझाया, वही संपाति दिखाई दिया। संपाति ने कहा बहुत दिन मैं भूख से व्याकुल रहा हूँ, आज भगवान ने कृपा की है, आज दीन विधिये कहीं बार। एक बार में बहुत सारा आहार मुझको दिया। आपस में चर्चा कर रहे थे कि वह भांत देखिए जब मरना, दोनों प्रकार से मरना है। और जब संपाति को देखा तो विश्वास हो गया अब तो मरना ही है, भूख प्यास से मरे कि ना मरे, संपाति तो खा करके समाप्त कर ही देगा। उसी समय में अचानक अंगद जी महाराज कह पड़ते हैं कि कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। कहे वो जटायु जी महाराज धन्य हैं जो जानकी मैया की रक्षा के लिए, राम के काज के लिए प्राणों का त्याग कर दिया। और हरिपुर गयो परम बड़ भागी, भगवान राम के कार्य को किया है, सीता जी के सील की रक्षा की है। तो जो भगवान का काम करता है वो भगवान के दाम में जाता है। जो हमारे माँ बहनों की इज्जत की रक्षा करता है, माँ बहन के सील की रक्षा करता है, माँ बहन की मर्यादा की रक्षा करता है, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ये जटायु ने दिखाया है कि समाज में मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए, मातृशक्ति के सील की इज्जत की मर्यादा की रक्षा सबको करनी चाहिए। तो जब ये चर्चा सुनी तो संपाति पास में आया, आकर के कहता है भैया मुझसे तुम अभय हो जाओ, मुझसे किसी तरह का भय नहीं है। पूरी जटायु की चर्चा सुन करके कहे मुझको उसी तरह समुद्र के पास लेकर के चलो। जा करके वहां तिलांजलि दिया, अपने भाई का तर्पण किया और बताया कहे जटायु मेरा छोटा भाई था, मैं बड़ा था, दोनों बहुत प्रेम था, दोनों को बहुत बल था। एक बार हम भगवान सूर्य की ओर जाने लगे, तेज बढ़ा तो जटायु लौट आया, मुझे बल का अहंकार था, मैं और ऊपर ऊंचे उड़ा, ऊपर गया मेरा पंख जल गया, नीचे आ गया पंख ही न गया। चंद्रमा नाम के एक महात्मा मिले, उन्होंने ज्ञान दिया, देहाभिमान छुड़ाया। उस समय चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा था
तुम यहीं रहोगे। किसी समय भगवान राम का कार्य करने के लिए, माँ सीता का पता लगाने के लिए भगवान के दूत आएंगे, भगवान के सेवक आएंगे। तुम उनको उस समय सीता का पता बता देना। राम के दूत का दर्शन होगा, उनका दर्शन करके सीता का पता बताने के बाद तुम्हारे जो पंख हैं दोबारा जग जाएंगे। तो इस तरह से कहा, भैया सीता जी तुमको जरूर मिलेंगे। फिर उन्होंने बताया कि इस समय कहे रावण जो है सीता को रखा हुआ है शोक वाटिका में, सीता वहां बैठी हुई हैं, शोक कर रही हैं, सोच कर रही हैं, मैं देख सकता हूं तो ईधे दृष्टि अपार, और निश्चित रूप से आप वहां जा सकते हो, सीता का पता लग सकता है। कहे महाराज इतना आप देखते हैं, दे बता दो कौन पार जा सकता है। संपाति ने कहा बता सकता हूं कौन जा सकता है। जामवान ने कहा भैया सब लाइन लगा खड़े हो जाओ, संपाति बताएगा समुद्र के पार कौन जा सकता है। 100 योजन समुद्र, 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर, 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर लंबा समुद्र, लंबा चौड़ा, उसको लांघना था। संपाति ने कहा लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जौना घई सतजो जन सागर, करई सो राम काज मतियागर। जो 100 योजन समुद्र लांघ सकता है वही भगवान राम का कार्य कर सकता है। अब सब बैठ गए, चर्चा होने लगी। जामवान ने कहा भैया अब दिखलाओ अपना बल, बतलाओ अपना बल, कौन कितना दूर जा सकता है। किसी ने कहा मैं 20 योजन जा सकता, किसी ने कहा 40 योजन, किसी ने कहा 50 योजन, किसी ने कहा 60 योजन, किसी ने कहा 70 योजन। जामवान ने कहा 95 योजन भी जाओगे तो डूब के मर जाओगे, 100 योजन पूरा जाएगा वही पार कर सकता है, और उसके पहले वाले सब डूब करके गोविंदाय नमो नमः। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जब भगवान का वामन अवतार हुआ था, बलि बांधत प्रभु बाड़ेओ, सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी मह दीन्ही, 7 प्रदक्षिण धाई। जिस समय भगवान वामन से विराट हुए थे उस समय मेरी जवानी थी, उस समय 2 घड़ी में अर्थात 24 दूनी 48 मिनट में भगवान के विराट स्वरूप की 7 प्रदक्षिणा मैंने कर दी थी। अब वृद्ध हो गया हूँ। तब अंगद को भी जोश आया और उसने कहा मैं जा तो सकता हूँ। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अजिय संशय कछु फिरती बारा। जा तो सकता हूँ 100 योजन, लौटते समय शंका हो रहा है। जामवान ने कहा आप हमारे दल के नायक हैं, दल के नायक के जीवन को संकट में नहीं लगा सकते। सब लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। इधर जामवान ने देखा कि जिसको काम करने चुप बैठा है, जो नहीं जा सकते हैं वो 50 योजन 60 70 80 कह रहे हैं, और जिनको जाके काम करना है वो चुप बैठा है। कही छुपति सुनो हनुमान, का चुप साधी रहे बलवान। जामवान कहते हनुमान जी महाराज आप चुप क्यों बैठे हैं, आप बताओ, आप भी कुछ वर्णन करो। का चुप साधी रहे बलवान। जामवान जी महाराज देख रहे हैं हनुमान जी किस कमरे में, किसी घर में 4 कमरा है, कोई आपका प्रिय वहां सोया हुआ है, तो आप चारों कमरा खटखटाओगे, यहाँ हंसका, यहाँ हंसका, यहाँ हंसका। वैसे ही हनुमान जी महाराज को देख रहे हैं जामवान, ये देह के घर में है, ये गेह के घर में है। यदि बल का अभिमान होगा हनुमान जी को तो कह रहे हैं का चुप साधी रहे बलवान। देहाभिमान थोड़ा भी होगा तो बलवान कह करके जगा रहे हैं। देह में भाव और मन बुद्धि होगी और हनुमान जी जरूर बात करेंगे। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। कहा अब गेह परिवार की चर्चा की, व्यक्ति को अपने ज्यादा परिवार की प्रशंसा अच्छी लगती। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र आप बल में पवन के समान हो, पिता की प्रशंसा, परिवार की प्रशंसा। तब भी हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले, ना देह के भवन में है ना गेह के भवन में है। तब जामवान ने कहा कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा,
सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। बोलो हनुमतलाल जी महाराज की। ना हनुमान जी देह के घर में है, ना हनुमान जी गेह के घर में है। हनुमान जी कहाँ है? हनुमान जी नेह के घर में है, रामचरण रूपी नेह के घर में है, भक्ति के घर में है। जब कहा कि राम काज लगी तो अवतारा, विशाल रूप लेकर के हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, महावीर विक्रम बजरंगी। कहते हैं बता जामवान सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागम जल निधि खारा। कहते हैं जामवान जी, जिस समुद्र की आप चर्चा कर रहे हो 100 योजन है, लीला पूर्वक उसको मैं जा सकता। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं भी लंका जाऊंगा, जितने रावण के सहयोगी हैं, सहायता करने वाले हैं, सबके सहित रावण को मार दूंगा और उलट उलट करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके हला सकता हूं। बोलो क्या करना है? जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावनु दीजहूं। बता जामवान जी क्या करना है? आप कहो तो रावण को मार दूं, आप कहो जानकी को लेकर के आ जाऊं। यदि आपको लगता है राम क्यों समुद्र पार जाए, वो पर्वत ही उखाड़ करके ला देता हूं, यहीं आ जाएंगे और भगवान रावण को यही मार देंगे। यदि आपको लगे कि राम इतना भी नहीं करना है, तो मैं ही सेना परिवार से रावण को मार करके सीता को लेकर के आ सकता हूं। तब जामवान ने कहा नहीं हनुमान जी महाराज, जीवन में राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, परिवार के विकास के लिए जोश और होश दोनों का समन्वय चाहिए। समाज में जो वृद्ध हैं, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास ज्ञान है, किंतु कुछ कर नहीं पा रहे हैं। समाज का एक वर्ग घर परिवार में युवा है तो सब कुछ कर सकता है, जोश से भरा है, पर अनुभव नहीं है। तो घर का विकास, समाज का विकास, देश का विकास तभी होता है जब युवा शक्ति, बल, जोश और वृद्धों का अनुभव, वृद्धों का आशीर्वाद दोनों साथ मिल जाता है। उस समाज और राष्ट्र का विकास हो जाता है जहां जवान और वृद्ध दोनों मिल जाते थे। ना जवानी के जोश की उपेक्षा करनी चाहिए, ना वृद्धों के अनुभव की उपेक्षा करना चाहिए, दोनों को मिल और मिला करके चलना चाहिए। कहता वो निज भुज बल राजीव नयना। कहे आप जाकर के केवल सीता का पता लगा करके आइए, फिर राम जी सरकार जाएंगे और जाकर के रावण का उद्धार करेंगे। कपिसेन संग संहारी, निशिचर राम सीतहि आनि हों। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। जामवान ने कहा भैया अभी आप इतना ही करिए, जाके माँ सीता का पता लगा करके आइए, फिर राम सेना के सहित जाएंगे, रावण का उद्धार करेंगे। और जो भगवान राम जो लीला करेंगे, जो ये लीला है त्रिलोकी को पावन करने वाली होगी। जो सुनत गावत कहत समुझत, जो सुनत गावत कहत समुझत। भगवान ऐसी मंगल में लीला करेंगे जिसको कहने वाले, जिसको सुनने वाले, जिसको गाने वाले सबका मंगल हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा भैया। इसलिए अभी केवल माँ सीता का केवल पता लगा करके ही आना है। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, यही भव भी सज रघुनाथ जसु, सुनहि जिनर अरुणारी, तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि पिछरारी। ये जो भगवान का मंगलमय चरित्र है हनुमान जी महाराज का, राम की सरकार का मंगलमय चरित्र है। जो इसको सुनता है, जो संसार रूपी रोग है, भव रूपी रोग है, उसकी सबसे सुंदर औषधि है भगवान राम की कथा, भगवान राम का मंगलमय चरित्र। जो कहता है, सुनता है, राम कथा को प्राप्त करके, कह के, गा करके भव सागर से पार चला जाता है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। संसार से पार जाना है, यही राम कथा रूपी नौका है। हनुमान जी महाराज जाते हैं, सीता जी का पता लगा करके लंका दहन करके आते हैं। वहां माँ सीता ने आशीर्वाद दिया है, यहाँ राम जी ने आशीर्वाद दिया है, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया है। इन्हीं वाणी के साथ
किष्किंधा कांड की कथा के साथ हनुमान जी महाराज चरण कमल प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने याद किया, बुलाया। मैं तो बालक हूँ, आपका ही बालक हूँ, छोटा बालक हूँ। कहने में सुनने में कुछ कमी हो जाती है, भूल चूक हो जाती है। कुछ ऐसा हो निकल गया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, जो ठीक ना हो तो छोड़ देना। जो अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे वो जीवन में स्वीकार कर लेना, जिससे मंगल हो। ये निवेदन, एकादशी का व्रत जरूर करिए। एकादशी व्रतों का राजा है। आप शिव जी के भक्त हैं तो महाशिवरात्रि, तो कम से कम एकादशी व्रत करिए। आते जाते चलते फिरते उठते भगवान का मंगल में नाम लीजिए। कलिकाल में बहुत सारे साधन हैं और बहुत सारे साधन में कलयुग का प्रभाव है। तो न ही कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एकादशी का व्रत करें, भगवान के मंगल में नाम का जप करें। और इस धरती के प्रत्यक्ष देवता कौन है? माता और पिता। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। आप एक बार मंदिर नहीं जाओगे चलेगा, आप एक बार भगवान के धाम नहीं जाओगे तो चलेगा, आप एक बार कथा में नहीं आओगे तो चलेगा, मगर अपने माता पिता की सेवा करिए। आप माता पिता की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। हम सब अपने माँ बाप की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, क्योंकि संसार में जो गौ माता है दुर्गा जी का मंगलमय स्वरूप है। गोतंत्र नामक ग्रंथ में भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, गोरूपाया दुर्गाया प्रसादेन प्रसिद्धंति मनोरथा, अणिमादिक सिद्ध्य सर्वा स्वयं धावंति पृष्ठतः। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, पूरे संसार का कल्याण करने के लिए आप ही गाय बन करके आई हो। तो जो गौ माता है वही दुर्गा का रूप है, वही पार्वती का रूप है। जो नंदी है भगवान शंकर के स्वरूप है। तो जिस ज्ञान की प्राप्ति गुरु से होती है, जिस ज्ञान की प्राप्ति सेवा से होती है, वही तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति गौ माता के सेवा से, गौवंश के सेवा से होता है। उपनिषद में सत्यकाम और जाबाला की कथा है, जिससे पता चलता है कि जो सत्यकाम था गौ माता की सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो हम आप सब गौ माता की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें और अपने जीवन में वृक्ष जरूर लगाना है। क्योंकि आप देख रहे हो गर्मी बढ़ रही है, बहुत सारे वृक्ष को कार्यों के लिए काट दिया जाता है। तो प्रकृति का भी संरक्षण करें, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाएं। और लगा भुलाना नहीं है, लगा रहे हो महाराज सुखा गए, ये नहीं, एक वृक्ष लगाओ, कम से कम एक वृक्ष लगा करके पुष्पित पल्लवित करें। माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। रामायण आप भी पढ़िए, बच्चों को ही पढ़ाइए। हम जो आप तो रामन जी से जुड़ गए हो, आप भी जुड़िए, बच्चों को भगवान की कथा से, भगवान से जोड़िए। रामायण आप भी पढ़िए, बच्चों को रामायण का पाठ करें। और जिनको अच्छा लगे, 100 रुपये रोज वाला नित्य दान अच्छा लगे, ठीक लगे, उससे भी जुड़ सकते हैं। साल में एक बार देना है, हर साल देना है। दूसरा, सल्धा में 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना हो रही है। सल्धा में जहां नित्य भगवान शिव का पूजन होगा, उस पूजन का फल जो जो शिव जी की स्थापना कराएगा, दुर्लभे शिव पूजनम, इस जीवन में भगवान का पूजन, क्योंकि नित्य कर्म है। उस दिन बताया था, स्नानम दानम जपो होमो स्वाध्यायो देवतार्चनम। स्नान रोज करना चाहिए, कुछ न कुछ दान रोज करना चाहिए, यही नित्य दान है। और गुरु मंत्र का जाप, भगवान के नाम का जाप, रामायण का पाठ, भगवान की पूजा रोज करनी चाहिए। तो सल्धा में शिवलिंग की स्थापना हो रही है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं, यदि आपको उचित लगे, अच्छा लगे, तो आप 5100 की सेवा राशि दे करके सल्धा में शिवलिंग की स्थापना करा सकते हैं। 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लोहारा के पास जुनवानी में गो प्रतिष्ठा महायज्ञ है और शिव पुराण की कथा है। पूज्य दंडी स्वामी ज्योतिर्मय सरस्वती जी के महाराज से कथा होगी। आप सब सादर आमंत्रित हैं। वीरनपुर में उस कथा में आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने भगवान के गुण गाने का अवसर दिया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, ऐसे अवसर मिलता है, कुछ भगवान के बारे में पढ़ने मिल जाता है, कहने मिल जाता है। आप सभी को साधुवाद। और आप सब बहुत अच्छे संख्या में सुनने आए। इस अवसर पर निवेदन करूंगा, श्री बलदाऊ प्रसाद चंद्रवंशी जी आप आए, आकर के जो आपका भाव है, 2 शब्द आदरणीय बलदाऊ भैया भी, आप भी आकर के 2 शब्द अपने भाव को प्रकट करेंगे। भैया के आते तक एक भजन हो जाए, उसके बाद फिर मंगल में आरती करेंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की। संतों, हम कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं,
हर कथाकार ये बोलता है भगवान में समर्पण हो जाओ, अपना जो जीवन है उसे भगवान से जोड़ दो। आइए एक भजन। अरे जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया